अगर डेंगू किसी को अगर हो गया है तब जाके लिम्फोसाइटोसिस लिम्फोसाइट आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। और हाँ तो इस 99% लोग सीबीसी रिपोर्ट को देख के गलत इलाज देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीबीसी रिपोर्ट देखना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा और डायग्नोसिस कैसे ले सकते हैं वो सिखाऊंगा। अगर आप एक छोटे बच्चे से, आप बूढ़े भी हो, आप बड़े भी हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, तब भी मैं आपको समझाऊंगा कि सीबीसी रिपोर्ट को देख के आप कैसे क्या मेडिसिन ले सकते हैं विदाउट डॉक्टर। ठीक है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी बताऊंगा, उसमें आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज का इस वीडियो को पूरा लॉन्ग, अगर ज़्यादा लंबा हो सकता है तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, मगर आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि आपको सीबीसी रिपोर्ट को देख के आपको कैसे क्या डायग्नोस करना चाहिए और कैसे क्या आपको मेडिसिन लेना चाहिए। मेरे सामने एक ये रिपोर्ट है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट ये बड़े हुए हैं, रेंडम ब्लड शुगर भी हल्की सी बढ़ी हुई है। तो ये है कुछ नॉर्मल रिपोर्ट, इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं ऐसे ही आपको सारी रिपोर्ट्स के अंदर मिलेंगे, जिसके हीमोग्लोबिन, आरबीसी, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसोफिल, बेसोफिल, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊँगा। मगर इसमें क्या क्या देखना ज़रूरी है वो आपको सबसे बेहतर समझना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट तो कोई भी देख सकता है, मगर पूरी रिपोर्ट को देख के समझना, उसके अंदर क्या क्या चीज़, मेन चीज़ होती है वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस सीबीसी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हम दे सकते हैं उसको है, वो है न्यूट्रोफिल। ठीक है, सबसे पहले हम सीबीसी रिपोर्ट में जिसको हम देखेंगे वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या आएगा वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो गाइस न्यूट्रोफिल, ये आपके सामने है न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल्स को हम न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं अगर न्यूट्रोफिल्स अधिक हो जाए हमारे ब्लड के अंदर। तो न्यूट्रोफिल जो होती है वो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में एक मददगार होती है। न्यूट्रोफिलिया, अगर न्यूट्रोफिल अधिक हो जाए तो उसको न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे। उसके लक्षण जो है, पहले पेशेंट में आपको लक्षण दिखेंगे कि वो पेशेंट को बुखार आ जाएगा, फिर थकान होगी, सूजन होगी, दर्द होएगा, भूख नहीं लगेगी, पसीना आएगा, कमजोरी होगी। ये सारे जो लक्षण हैं वो है न्यूट्रोफिलिया के। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो भी ये लक्षण, अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको पेशेंट के अंदर, तो इसके अंदर जो भी बीमारी अगर फैला रही है वो किसके कारण हो रहा है। एक तो हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। अपेंडिक्स की अगर सूजन है तो न्यूट्रोफिल बढ़ेगा। ठीक है, निमोनिया अगर किसी पेशेंट को है तो न्यूट्रोफिल बढ़ेगा। सेप्सिस अगर ब्लड के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। और ल्यूकोमिया है, अगर किसी पेशेंट को कैंसर वगैरह है, ब्लड कैंसर वगैरह, तो उस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रोपेनिया के ऊपर। न्यूट्रोपेनिया क्या है, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स अगर कम हो रही है तो पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल्स कम होगी, न्यूट्रोपेनिया होगा, तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर आपको बार बार बीमार पड़ेगा पेशेंट, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मुंह के अंदर आपके छाले जाएंगे नहीं, कमजोरी आपको लगेगी और बुखार आपको हमेशा रहेगा, हड्डी बुखार जैसा रहेगा। और संक्रमण जल्दी हो जाएगा, आपको कोई सा भी इन्फेक्शन जल्दी लग जाएगा गाइस। ठीक है, कोई सा भी इन्फेक्शन आपको जल्दी लग जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके थ्रू अगर ये जो बीमारी हो रही है ये किसके थ्रू हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रही है? नहीं गाइस, जो न्यूट्रोपेनिया वो हो रहा है वायरल के कारण हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन अगर आपको लगेगा उसके कारण आपको ये सारे कंडीशन, सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर वायरल संक्रमण है। आपको अगर टीबी है तब जाके आपको न्यूट्रोपेनिया होगा, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएंगे। आपको बोन मेरो की इन्फेक्शन है तब जाके आपका न्यूट्रोफिल्स कम होएगा, आपको न्यूट्रोपेनिया लगेगा। कीमोथेरेपी का असर भी इस पर रहेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स कम होए। ठीक है, तो गाइस ये था न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं, जो वायरस से लड़ती है, इसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर ये कम हो जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, अगर ये बढ़ जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर अधिक रहेगी हमारे ब्लड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस, जो कि अधिक होगी। अगर लिम्फोसाइटोसिस अगर होगा किसी पेशेंट को, अगर ब्लड के अंदर लिम्फोसाइटोसिस होगा, लिम्फोसाइट की जो सेल्स वगैरह है वो बड़ी हुई दिखेगी आपको सीबीसी रिपोर्ट के अंदर, तो उस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स मिलेंगे, आपको थकान बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके रात को ज़्यादा पसीना आएगा, ये सबसे मेन लक्षण है, रात को ज़्यादा पसीना आएगा पेशेंट को। ठीक है, और उसका वजन तेजी से कम होने लगेगा, तो लिम्फोसाइटोसिस कहलाएगा। ठीक है, और उसको गिल्टी या सूजन ये अगर होगा, उसका मुंह के पास में छाले हो जाएंगे, मुंह सूज जाएगा, उस कंडीशन में लिम्फोसाइटोसिस जल्दी होगा। अब बात करते हैं पेशेंट को इसके कंडीशन में बुखार भी आ सकता है और भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, ये सारे जो सिम्टम्स वगैरह है ये लिम्फोसाइटोसिस के अंदर आएंगे। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है? ये वायरल के कारण हो रहा है या फिर अपने वायरल के कारण हो रहा है या फिर बैक्टीरियल संक्रमण के कारण हो रहा है? तो गाइस जो भी ये हो रहा है वायरल बुखार। अगर डेंगू किसी को अगर हो गया है तब जाके लिम्फोसाइटोसिस लिम्फोसाइट आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। और अगर टाइफाइड अगर हो गया है या टीबी अगर हो गया है तो आपका लिम्फोसाइट बढ़ी हुई मिलेगी। और ल्यूकोमिया अगर कैंसर है, CLL, तो उसके अंदर भी आपको लिम्फोसाइट बढ़ी हुई मिलेगी। मोनो संक्रमण अगर है उसके अंदर भी आपको लिम्फोसाइट बढ़ी हुई मिलेगी। वोपिंग कफ अगर है तो उसके अंदर भी आपको लिम्फोसाइट
बढ़ी हुई मिलेगी। अब ये तो बढ़ी हुई है लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं लिम्फोसाइटोपेनिया, जिसके अंदर लिम्फोसाइट कम हो जाती है। अगर लिम्फोसाइट अगर कम होगी तो जैसे मैंने आपको बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पेशेंट की कम हो जाएगी, तो वो इसके सबसे मेन लक्षण में आएगा, जिसको हम बोलते हैं सिम्टम्स। ठीक है, इसमें बार बार भी संक्रमण होगा जो कि लिम्फोसाइटोपेनिया के अंदर आ रहा है। मुंह में छाले हो जाएंगे पेशेंट को, कमजोरी और थकान ज्यादा होगी पेशेंट को। ये सारे कंडीशन अगर दिख रहे हैं तो ये आता है कि लिम्फोसाइटोपेनिया पेशेंट को लग चुका है। अब इसके अंदर जो भी ये बीमारी अगर होगी, उसके अंदर ये सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं लिम्फोसाइटोपेनिया के, तो पेशेंट को एचआईवी या एड्स तो नहीं, ये आप देख सकते हैं अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर रहे हैं तो। अगर किसी पेशेंट को ल्यूपस तो नहीं, स्टेरॉइड कोई सा इसने लिया तो नहीं है किसी पेशेंट ने, रेडिएशन थेरेपी तो नहीं करवाई है, बोन मेरो की कंडीशन उसका इन्फेक्शन तो नहीं है बोन मेरो का, वो सब कुछ आपको लिम्फोसाइटोपेनिया अगर किसी पेशेंट को है तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं आरबीसी के ऊपर। ठीक है, आरबीसी जिसे हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिका है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब अगर रेड ब्लड सेल्स अगर सीबीसी रिपोर्ट के अंदर आपको बड़ी हुई मिलेगी तो उसको हम पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे, जो कि सीबीसी रिपोर्ट इसके अंदर बड़ी हुई मिल रही है तो उसके अंदर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है गाइस कि इसके अंदर पेशेंट का चेहरा लाल हो जाता है, उसका हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, उसकी धुंधली धुंधली नजर होती है, खून उसका गाढ़ा हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और थकान तो इसमें भी लगती है अगर आरबीसी वगैरह बढ़ जाए ब्लड के अंदर तो। अब बात करते हैं ये किसके कारण होता है, कौन कौन सी बीमारियां लगती है इसके थ्रू अगर आरबीसी अगर बढ़ जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां लगती है। तो पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया का रोग हो जाएगा, उसका निर्जलीकरण, उसको डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसकी आरबीसी वगैरह बढ़ रही है बोन मेरो में, और बोन मेरो से ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा आरबीसी बन रही है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट अगर ऊंचाई पे जा रहा है, ऊंचाई पे रह रहा है, ऊंचाई पे कहीं पे गया है ट्रेवल वगैरह करते करते, तो भी उसकी आरबीसी वगैरह ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी उस डर के कारण। अगर किसी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी केस में उसको निमोनिया है, फेफड़ों की बीमारी है, कोई सी भी टीबी वगैरह, तो उसको भी अगर पेशेंट की आरबीसी बढ़ी हुई मिलेगी उस पर भी। ठीक है, और कंजेनाइटल डिसीज भी अगर किसी पेशेंट को है तब भी आरबीसी बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये था आरबीसी का बढ़ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। अब हम बात करते हैं आरबीसी का कम होना, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है गाइस। तो एनीमिया अगर किसी पेशेंट को अगर होएगा तो पीलापन, आपको सभी को पता है, बचपन से छोटे से लगा के बड़े को भी सबको पता है कि एनीमिया अगर हो जाएगा तो पेशेंट को पीलापन, आपको उसका चेहरा दिखेगा, उसके नाखून भी पीले पीले दिखेंगे, बहुत ज़्यादा थकान होगी, कुछ भी काम करने जाएगा जल्दी थक जाएगा, उसकी नाड़ी, उसकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा तेज़ धड़केगी, उसको चक्कर आएंगे, सांस उसकी ज़्यादा फूलेगी, अगर वो चलेगा तो भी सांस फूलेगी, और कमजोरी अगर उसको पेशेंट को ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अगर उसको एनीमिया हो गया है, अगर उसका जो भी ब्लड वगैरह है कम हो गया है, आरबीसी कम होगी तो एचबी भी कम होएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है। तो गाइस आयरन की कमी हो जाती है, जिसके अंदर आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाया जाता है। विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाया जाता है। किडनी फेलियर हो जाती है पेशेंट की, थैलेसीमिया हो जाता है, अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। सारे लक्षण जो भी दिख रहे हैं ये होते हैं एनीमिया के अंदर, किसके अंदर, एनीमिया के अंदर, जिसके में आरबीसी वगैरह कम हो जाएगी पेशेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं एमसीवी, जिसको हम बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो रहता है आरबीसी का औसत आकार बताता है। ठीक है, आरबीसी ब्लड में कितनी बड़ी है छोटी है वो बताता है एमसीवी। अगर एमसीवी अगर आपको बड़ी हुई अगर मिल रही है तब आपको क्या होगा, मैक्रोसाइटोसिस होगा। ठीक है, अब इसको मैक्रोसाइटोसिस को आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर पेशेंट के अंदर अगर मैक्रोसाइटोसिस अगर हो रहा है तो एमसीवी का जो भी रेंज है, रेंज से बढ़ जाएगी एमसीवी। बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। तो गाइस थकान ज़्यादा होगी, देखो जितनी भी इसके अंदर अगर किसी पेशेंट में कुछ भी अगर कम हो रहा है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट कुछ भी कम अगर हो रहा है पेशेंट में, तो थकान मेन है, जो थकान बहुत ज़्यादा लगेगी पेशेंट को। कमजोरी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हर एक चीज़ में सिम्टम्स है आपको मिलेंगे, थकान और कमजोरी ये मेन रहे कि कोई सी भी अगर रेंज कम होगी, आरबीसी कम होगी तो भी थकान कमजोरी लगेगी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट भी कम होगी तो थकान और कमजोरी लगेगी। ठीक है, उसकी नाड़ी तेज चलेगी, नाड़ी तेज भी चलेगी, पल्स रेट उसकी ज़्यादा चलेगी जैसे एनीमिया के अंदर चलती है, और उसको जबान में जलन होगी, उसकी जीभ के अंदर जलन हो सकती है पेशेंट को, उसकी याददाश्त कम होगी और सुन्नापन बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको मतलब अकड़ाएगा, हाथ वगैरह पाँव वगैरह अकड़ाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन पेशेंट के अंदर मिल सकती है आपको। अब इसके अंदर भी अगर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के अंदर, एमसीवी के अंदर भी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लगती है पेशेंट को, तो विटामिन B12 की जो कि एनीमिया के अंदर लगी रही है, फॉलेट की कमी जो कि एनीमिया के अंदर लग रही है, लीवर की बीमारी हो जाएगी इसको, शराब का असर रहेगा, हाइपोथायरॉइडिज्म भी हो सकता है इसको, थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और इसका शराब का असर रहेगा, अगर ये शराब अगर कोई पेशेंट अगर पीता है तो उसका एमसीवी वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोसाइटोसिस, जो कि एमसीवी अगर कम हो जाए तो माइक्रोसाइटोसिस होता है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन है, इसके अंदर इसमें सिम्टम्स आपको मिलेंगे कि आपको पीलापन रहेगा जो कि एनीमिया के अंदर होएगा,
पीलापन, थकान भी इसके अंदर रहेगी, नाड़ी की धड़कन तेज चलेगी, बालों का गिरना और चक्कर और नाखून कमजोर होंगे। ये सब कुछ आपको जो भी मिलेगा ये सब कुछ माइक्रोसाइटोसिस के अंदर मिलेगा, जो कि माइक्रोसाइटोसिस अगर किसी पेशेंट को अगर हो जाएगा तो ये कंडीशन आपको, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। अब इसके थ्रू बीमारियां क्या क्या लगती है पेशेंट को, तो आयरन की कमी, थैलेसीमिया, शीशे का जहर और साइड्रोप्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक डिसीज, ये सब कुछ आपको पेशेंट को देखने को मिल सकता है माइक्रोसाइटोसिस में। अब बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। गाइस मोनोसाइट क्या है? ये बड़ी श्वेत कोशिका होती है जो पुराने संक्रमणों से लड़ती है। पुराने संक्रमण जो है, मोनोसाइट अगर बड़ी हुई मिलेगी तो ये पुराने संक्रमण, पुराने इन्फेक्शन से लड़ रही है, ठीक है। ये बड़ी श्वेत कणिकाएं होती है, बड़ी श्वेत कोशिकाएं जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर आती है, जो कि पुराने इन्फेक्शन से लड़ती है। जो अगर मोनोसाइट अगर बढ़ रही है तो ये आप देख सकते हैं। अगर मोनोसाइटोसिस हो गया, अगर अधिक हो गई है तो आपको फीवर लगेगा हल्का फुल्का, ठीक है। रात को आपको पसीना आएगा, वजन आपका कम होएगा, थकान होएगी और आपको गिल्टिया सूचना, गिल्टिया जो कि पहले आपको लक्षण आपको देखने को मिले थे न्यूट्रोफिल्म के अंदर, गिल्टिया अपने गले से, अपना जो मुंह है वो गलगंड ग्रंथि आपकी सूजी हुई मिलेगी। भूख इसके अंदर आपको कम लगेगी, ठीक है। अब ये कंडीशन कौन कौन सी बीमारियों में होती है? अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो उसका मोनोसाइट बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। उसको ब्रुसेलोसिस हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा उस कंडीशन में अगर पेशेंट की मोनोसाइटोसिस बढ़ी हुई मिलेगी। मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, अगर उसको कैंसर वगैरह हो गया है मोनोसाइट का तो भी मोनोसाइटोसिस लग जाएगा, ठीक है। और इसको थ्रोन्स रोग भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोसाइटोपेनिया। अगर मोनोसाइट कम हो जाए ब्लड के अंदर तब पेशेंट की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बार बार संक्रमण बहुत ज़्यादा होगा, बुखार उसका उतरेगा ही नहीं और गंभीर सी कमजोरी आ जाएगी पेशेंट को, ठीक है। अब इसके अंदर अप्लास्टिक एनीमिया, हेयर सेल ल्यूकेमिया, स्टेरॉयड थेरेपी, बोन मैरो की विफलता, ये सब कुछ शामिल है इसके अंदर मोनोसाइटोपेनिया अगर किसी पेशेंट को अगर होगा तो। गाइस आज का वीडियो कैसे क्या लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे बनाया प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं।